वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर वीड इंस्टीट्यूट पे। और आज का टॉपिक है फाइलम टीनोफोरा। ठीक है, इससे पहले मैंने फाइलम पोरीफेरा पे एक कंप्लीट लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, उसको जरूर देखिएगा। साथ ही साथ मैंने सिलेंटेरेटा पर भी एक कंप्लीट लेक्चर अपने YouTube चैनल वीड इंस्टीट्यूट पर अपलोड किया है, उसको भी जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं इस लेक्चर में क्या रहने वाला है। चलिए डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम लोग, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अगेन एम्स का क्वेश्चन हो या नीट का प्रीवियस पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा गया है टीनोफोरा पर तो उसको लेकर के ईच कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में इन क्वेश्चंस के पूछे जाने के अलावे एनसीईआरटी में जो टीनोफोरा फाइलम है उनसे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन अगर निकल सकता था, उस क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया है और उसको भी आज डिस्कस करेंगे आपके साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टीनोफोरा फाइलम की हम बात करें तो सबसे पहले आप ये समझो कि टीनोफोरा जो नाम है फाइलम का, ये किन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। क्योंकि अगर आप इन वर्ड्स को तोड़ोगे और समझने की कोशिश करोगे कि टीनोफोरा जो लिखा गया ये शब्द आया कहां से, तो आप जल्दी इनके नाम से ही बहुत सारी चीज याद कर सकोगे। चलिए देखते हैं। तो दो ग्रीक वर्ड से टीनोफोरा बना हुआ है। एक है टीनोज, टीनोज मतलब कॉम्ब, यानी इस फाइलम में कॉम्ब होगा, कॉम्ब प्लेट होता है, अभी बताएंगे कॉम्ब होगा। दूसरा फोरोज, फोरोज का मतलब होता है बेयरिंग। इससे साफ हो गया कि टीनोफोरा फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें कॉम्ब की तरह कोई ऐसा एक स्ट्रक्चर होगा जो ये बेयर करते हैं। तो अगर आपको टीनोफोरा का ग्रीक वर्ड याद हो गया तो फीचर्स भी याद हो गया। ठीक है, अब दूसरी साइड देखते हैं कि इस टीनोफोरा फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका कॉमन नेम है सी वॉलनट या कॉम्ब जेली। अब चलिए वन बाय वन समझते हैं कि ये कॉमन नेम इन्हें क्यों दिया गया। सबसे पहले समझते हैं कि सी वॉलनट नाम इन्हें क्यों दिया गया। कारण देखिए, कारण ये है कि ये ऑर्गेनिज्म वॉलनट के शेप में दिखाई देते हैं। आप यहां देखिए, ये मैंने प्लूरोब्रैकिया का फोटो बनाया है और लिया है एनसीईआरटी किताब से। इसका फोटो देखेंगे तब क्या पाएंगे, वॉलनट के आकार में, वॉलनट के शेप की तरह दिखाई देता है। इसलिए इसे कॉमन नेम रखा गया सी वॉलनट, क्योंकि समुद्र में पाया जाता है। हुआ क्लियर? मजा आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। अब इनका नाम कॉम्ब जेली क्यों रखा गया, इस पर भी चर्चा करते हैं। तो कॉम्ब जेली इसलिए रखा गया नाम क्योंकि इनमें फ्यूज्ड सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट होता है। इनके पास कॉम्ब प्लेट है जो सीलिया से मिलकर बना हुआ है, फ्यूज होते हैं। आइए डायग्राम में देखते हैं। देखो यहां पर ये दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का पट्टी जो दिख रहा है यही है कॉम्ब प्लेट। एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट, चार प्लेट, 5, 6, 7, 8 प्लेट। आप काउंट कर लिए, टोटल 8 प्लेट है जो सीलिया से मिल के बना हुआ है। इसलिए नाम पर यह कॉम्ब जेली इसका नाम पड़ा। क्लियर हुआ? 8 लिखा भी है। और इसका फंक्शन देखिए कि यह सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट लोकोमोशन, यानी इन समुद्री जीव को चलने में, जब ये पानी में चलते हैं तो चलने में इनको मदद करता है ये कॉम्ब जेली प्लेट। क्या ये बात क्लियर हुआ? सबको समझ में आ गया? आशा करता हूं सारे बच्चे समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें सवाल पूछा गया। सवाल क्या है? सवाल यह पूछा गया कि टीनोफोरा में बॉडी बेयर्स डैश एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट, यानी इसका बॉडी में कितना एक्सटर्नल रोज है सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट का जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। आंसर क्या होगा? 8 प्लेट है। अब ये भी काउंट किया हम लोगों ने, 8 प्लेट है। क्लियर हो गया? बाकी सारा ऑप्शंस क्या है, गलत हो गया। आया बात समझ में? मजा आ रहा है? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
क्योंकि प्लूरोब्रैकिया इसका डायग्राम एनसीईआरटी दिया है, चलो इसके वेरियस पार्ट को डिकोड करते हैं, समझते हैं इसका नाम क्या है, काम करता क्या है। स्टार्ट करते हैं ऊपर से। यहां देखो, ये जो दिख रहा है आपको राउंड राउंड, ये क्या है, इसका नाम है टेंटेकल सीथ। क्या नाम है, टेंटेकल सीथ नाम है इसका, टेंटेकल सीथ। क्योंकि इसी सीथ में से ये देखिए लंबा सा सॉलिड दोनों साइड सिलिया की तरह बना हुआ, इसको बोलते हैं टेंटेकल्स। क्या बोलते हैं, टेंटेकल्स। एक टेंटेकल्स यहां है, दूसरा टेंटेकल्स यहां है, जो कि इस सीथ से निकला हुआ है। दो टेंटेकल्स हो गया, दो इसका टेंटेकल सीथ है जहां से टेंटेकल्स बाहर निकलता है। क्या ये बात क्लियर हुआ? कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताइएगा जरूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो, ये टिप देखो लाल कलर का, ये एनस है। क्या है, एनस, ये एनस है, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा कि इन ऑर्गेनिजम्स में डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट का मतलब है इनके पास सिंगल ओपनिंग होता है। सिंगल ओपनिंग है जहां से ये फूड को इंजेस्ट भी करेंगे और वहीं से डाइजेस्टेड फूड को बाहर भी निकालते हैं। इसी का मतलब होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम्स। क्लियर? अब ये देखिए, ये सब क्या है, कॉम्प्लेट, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ये देखिए यहां जो पार्ट है, इस पार्ट, इसको बोलते हैं माउथ। ये माउथ है किसका, प्लूरोब्रैकिया का, ठीक है। क्या ये बात समझ में आया? क्या आप समझ पाए कि प्लूरोब्रैकिया के प्रत्येक पार्ट्स को मैंने डिकोड कर दिया, हर बात को समझा दिया? क्लियर हो गया? मजा आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टीनोफोरा का अदर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन का, कहां कहां पाया जाता है। याद रखिएगा, टीनोफोरा एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, मतलब खास तौर से समुद्री जीव है, समुद्र में ही पाए जाते हैं। इनमें फ्रेश वाटर कोई नहीं होता, ये एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, पहली बात। दूसरा, सिमेट्री की बात करें, इसमें रेडियल या बायरेडियल सिमेट्री होता है, मतलब आप किसी भी प्लेन से कट करोगे टू इक्वल हाफ में कट जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जर्म लेयर की बात करते हैं। इनमें डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब यह होता है इसमें आउटर में इक्टोडर्म है, आउटर में, और सबसे अंदर होता है इंडोडर्म, और उसके बीच में क्या होता है, मेसोग्लिया होता है। अभी भी इनके पास दो ही जर्म लेयर है, इसलिए कहते हैं डिप्लोब्लास्ट। क्या ये स्लाइड समझ में आया? कोई दिक्कत कोई समस्या तो किसी को नहीं है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इनके बॉडी में अभी भी टिश्यू लेवल है, मतलब अभी भी सेल्स टिश्यू ही बनाए हैं, अभी तक ये ऑर्गन्स को बनाना शुरू नहीं किया है, इसलिए टिश्यू लेवल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल कैरेक्टर इसमें होता है, इन समुद्री जीव को कहते हैं कि ये जीव बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं नेचर में, यानी इनके पास कैपेसिटी होता है कि ये लाइट को अपने बॉडी में जनरेट करते हैं, लाइट को प्रोड्यूस जनरेट करेंगे और जनरेट करके लाइट को बॉडी से एमिट करते हैं। इसलिए रात में ये समुद्र में जीव जहां जहां घूमेंगे वहां बड़ा अच्छा लाइट जलता हुआ दिखाई देता है, इसलिए कहते हैं ये बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी पजेस करते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। सिलोम की बात करें, यहां भी एसिलोमेट है, यानी यहां पर सिलोमिक कैविटी नहीं है, क्योंकि यहां पर अभी तक मेसोडर्म नहीं आया है, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से ही सिलोम बनता है। क्लियर हो गया? कोई समस्या कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे
इनके सेक्सेस के बारे में कि इनमें मेल फीमेल ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो ये होते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है मेल प्लस फीमेल गोनैड एक ही बॉडी में पाया जाता है, इसी को बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? इस ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, ये आपका रिवीजन हो रहा है। अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो याद रखिएगा इनमें एसेक्सुअल मोड नहीं होता है, सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। यानी ये मेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे और फीमेल ओवम करेंगे, दोनों फ्यूज करेगा, जाइगोट बनेगा, फिर टोटल बॉडी का डेवलपमेंट होता है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े, चलिए। फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यहां भी बाहर में पानी है, पानी में आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट रिलीज होता है, वहीं पर ये फ्यूज करता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए। डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, यानी यहां पर एक लार्वा बनेगा, सिडिपिड लार्वा, यानी जाइगोट और एडल्ट के बीच में एक स्टेज आता है, लार्वल स्टेज, जिसको सिडिपिड लार्वा कहते हैं। याद रखिएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सवाल पूछा है नीट में, इस प्रीवियस पढ़ाए गए स्लाइड से सवाल क्या देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, जिसमें सिर्फ सेक्सुअल मीन्स से रिप्रोडक्शन हो। क्या पढ़ाया था? टीनोफोरा, क्योंकि पोलीफेरा में सेक्सुअल दोनों होता है, प्रोटोजोआ में भी दोनों होता है, निडारिया में भी दोनों होता है, इसलिए ऑप्शन ए सी बी गलत है, ओनली ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं? आगे बढ़े, चलिए। थर्ड क्वेश्चन, बाइरेडियल सिमेट्री और लैक ऑफ निडोब्लास्ट किस स्पीशीज का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है? अब देख लो निडोब्लास्ट कहां नहीं पाया जाता है, ठीक है? तो ये देखो ना, इसमें निडोब्लास्ट कहां पाया जाता है, ट्रिक से निकल जाओगे। ऑप्शन ए में क्या हाइड्रा सिलेंड्रेटा है, निडोब्लास्ट होता है, ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी सी एनीमोन सिलेंड्रेटा है, निडोब्लास्ट होगा, ऑप्शन बी गलत, ठीक है। ऑप्शन सी टीनोप्लाना और बेरोए, ये दोनों क्या है, टीनोफोरा का एग्जांपल्स है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, जिसमें निडोब्लास्ट नहीं होगा और इसमें बाइरेडियल सिमेट्री होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, बाकी सारे ऑप्शंस क्या है, गलत। क्या समझ में आया कि कैसे हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सवाल का आंसर ढूंढ लेते हैं? क्लियर हुआ? दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे डाइजेशन की बात करेंगे, तो यहां पर डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर है, यानी आउटसाइड द सेल भी डाइजेशन होता है, और इंट्रा सेलुलर भी है, यानी विद इन द सेल भी डाइजेशन होगा, यानी सेल के अंदर भी डाइजेशन है और सेल के बाहर भी डाइजेशन हो रहा है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रीशंस की बात करेंगे तो माउथ के थ्रू ही एक्सक्रीशंस होता है, यानी जो फूड डाइजेस्ट हुआ वह माउथ से डाइजेस्ट होने के बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट निकलेगा उसको माउथ के सहारे बाहर निकाल देते हैं। यहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम ये सब इसमें नहीं होता है। और नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लो कि नर्वस सिस्टम्स पहली बार टीनोफोरा से बनना शुरू हुआ और वह भी डिफ्यूज टाइप है। डिफ्यूज का मतलब हुआ कि इनके बॉडी में नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी में फैला हुआ है, पूरे बॉडी में फैला हुआ है। यहां पर एज सच सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है, ब्रेन वगैरह यहां पर नहीं है, इसीलिए डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम्स को कहते हैं दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप। सबसे पहले आपका इवॉल्व होने वाला डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम्स होता है जो टीनोफोरा में पाया गया है। क्या ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो जरूर पूछिएगा सवाल, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एग्जांपल्स का। इसमें तीन ही एग्जांपल्स है, पिल्लोरोब्रैकिया, टीनोप्लाना और बेरोए। थ्री एग्जांपल्स ऑफ टीनोफोरा। आसानी से याद कर लोगे, ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, ट्रिक्स बना लो चाहते तो।
पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ऐसे भी बना सकते हो, आसानी से आपको याद हो जाएगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एनसीईआरटी पर आधारित ये एक आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। 4 डायग्राम दिया गया है एनसीईआरटी किताब का, इसको पहचानिए। आइए पहचानते हैं। डायग्राम नंबर डी किसका है? ये टीनोफोरा का है। देखो ऑप्शन डी में, यहां पर डी में देखो कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो टीनोफोरा का दिया है? हाँ है, पिलिरोब्रैकिया एग्जाम्पल है। सी क्या है? नीडो ब्लास्ट है, सी में दिया है नीडो ब्लास्ट। बी क्या है? एडेम्सिया है जो पोलीफॉर्म में है। ए क्या है? ऑरेलिया है जो कि मेडुसे फॉर्म में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। इसी टाइप के सवाल आपके नीट के पेपर में अक्सर पूछे ही जाएंगे। आशा करता हूं सवाल को बना लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये अगला सवाल है, क्वेश्चन कहता है, अब ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, यानी 4 स्टेटमेंट दिया है। अब इस 4 स्टेटमेंट के आधार पर आपको सवाल बनाना है। अब चारों स्टेटमेंट क्या है? किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का या किसी पर्टिकुलर फाइलम का फीचर्स है। चलिए पढ़ते हैं। दे आर एक्सक्लूसिव मैराइन रेडियली सिमेट्रिकल। अभी पढ़ाया था आपको कि एक्सक्लूसिवली मैराइन किस में होते हैं? टीनोफोरा में होता है, बट और भी कई जगह होता है मैराइन। आगे बढ़ते हैं। बॉडी बेयर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट। अब ये बताओ कि 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट ये तो सिर्फ और सिर्फ टीनोफोरा में पाया जाता है और किसी फाइलम में नहीं पाया जाता है। तो आप स्टेटमेंट 2 के आधार पर ये सीधा सीधा जवाब दे सकते हैं कि चारों को चारों स्टेटमेंट क्या होगा? टीनोफोरा का स्टेटमेंट दिया हुआ है। आया समझ में कैसे क्वेश्चंस को ऑप्ट करते हैं? डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर है, इंट्रा सेलुलर है, लेकिन सिलेंट्रेटर में भी होता है डाइजेशन एक्स्ट्रा और इंट्रा। इसलिए सिर्फ ऑप्शंस या स्टेटमेंट 2 के आधार पर आप ये कंप्लीटली कह सकते हैं कि टीनोफोरा ही इसका जवाब होगा और कोई फाइलम नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत कोई समस्या तो बताइएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ लेक्चर समाप्त होता है। अब फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। वह लेक्चर है प्लैटीहेल्मिन्थस पे लेक्चर है। अब लेक्चर पढ़ने में और मजा आएगा क्योंकि सारे जो आपके फाइलम्स ये काफी कॉम्प्लेक्स है, इनको गहराई में समझना है। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और भी जगह फैलाइएगा। ठीक है, तब तक अलविदा, बाय, टेक केयर।